पहले इस समय करनाल से बड़ी खबर यही आ रही है कि 5 लाख की इनामी गैंग से करनाल से बड़ी कार्रवाई जो है इस समय के लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के ऑफिस से। करनाल पुलिस द्वारा 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। करनाल की सीआईए पुलिस को मिली बड़ी सफलता की तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ ही देर में अपने अगर हम आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों बड़ी संख्या में हथियार बरामद होते हैं, बड़ी संख्या में हथियार बरामद होते हैं। बबली अजंथली की हत्या और पिंटू दादूपुर, विकास दादूपुर की हत्या के दोनों आरोपी करनाल पुलिस ने कई साल बाद गिरफ्तार किए। 2 से 3 साल में करनाल पुलिस की कई टीमें जो है कृष्ण दादूपुर को और सन्नी मास को किस तरह से जो है ढूंढ रही थी। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। सन्नी मास आएंगे और उसके पीछे कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास दोनों मोस्ट वांटेड कृष्ण दादूपुर को गिरफ्तार किया है। देख सकते हैं कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास को गिरफ्तार किया। कहना चाहोगे? तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई सालों से जो है करनाल पुलिस को तलाश की और आज आखिरकार 2 बड़े हत्या आरोपियों को गिरफ्तार
जानकारी देंगे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे सर? करनाल में बबली अजंथली और पिंटू दादूपुर के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय बाद करनाल पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 2 आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको पकड़ लिया गया, कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास, जो 5 लाख और 2 लाख के इनामी बदमाश थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला करनाल में गंभीर वारदातों में 2 आरोपी वांछित थे, जिनको जिले के अति वांछित अपराधी घोषित किया गया था और उन पे एक पे 5 लाख रुपए का इनाम और एक पे 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से जनवरी 2019 में घोषित किया था। इसके बाद में हमारी सीआईए की टीमें लगातार रेड कर रही थी और लगातार इसके बाद इनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इन दोनों के पीछे लगे हुए थे। हमारे इंस्पेक्टर दीपेंद्र और उनकी टीम लगातार इस दिशा में कार्य कर रही थी। इसी दौरान हमें एक लीड मिली कि दोनों आरोपी है वो मोहाली के एरिया में हो सकते हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची और विश्वसनीय सूत्रों से जो भी जानकारी मिली थी और जो भी साक्ष्य थे उनके आधार पे टीम ने उन दोनों को वहां के एरिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक कृष्णवासी दादूपुर रोडान है और दूसरा सनी उर्फ मास जो कि कुरुक्षेत्र जिले का रहने वाला है। उनको दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी हमारे 1 जुलाई 2019 का मर्डर केस जो कि बबली की हत्या की गई थी और दूसरा जनवरी 2019 का केस है जिसमें पिंटू की हत्या की गई थी, उसमें वांछित चल रहे थे। इसके अलावा भी इनके खिलाफ स्नैचिंग और लूट की अनेक वारदातें इनके खिलाफ दर्ज है। हम जितने भी आसपास के जो पुलिस स्टेशन हैं जहां पर इनके द्वारा वारदातें करने अंजाम देना स्वीकार किया गया है, वहां के पुलिस स्टेशन से सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं ताकि एफआईआर और उनका ब्यौरा एकत्रित किया जा सके। काफी समय से जो है तलाश थी, तो सीआईए 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो क्या रिवार्ड के लिए लिखा जाएगा? जी देखिए, इस संबंध में पहले से ही पुलिस मुख्यालय की ओर से कृष्णवासी दादूपुर पे 5 लाख रुपए का और सनी उर्फ मास जिला कुरुक्षेत्र पे 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। टीम ने निश्चित तौर पे एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और टीम ने इस दिशा में काफी मेहनत भी की है। इसके लिए हमारी सीआईए 1 की टीम और इंस्पेक्टर दीपेंद्र सभी बधाई के पात्र हैं। सर, अभी कितने इनके साथी अभी भी फरार हैं? देखिए, अभी इनका से हम पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि इनका अभी जो बबली है उसका भाई नरेश जो कि जेल में बंद है और दूसरा उन नरेश का दामाद रोमिल, उनको भी मारने का ये प्लान बना रहे थे। तो इस दिशा में हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक जो हमने एक क्रेटा कार जो कि लूटी गई थी, 3 हथियार, 200 के करीब जिंदा कारतूस, 8 लाख रुपए नगद ये बरामद। तो नरेश अजंथली बबली के भाई और रोमिल चौधरी को उसके जो दामाद है उनको मारने की प्लानिंग? देखिए, ये अभी तक इन्होंने जो जांच की है उसमें जो कुछ डायरी इनके पास में मिली है उसमें लिखा हुआ है या इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है। हम इनका और अभी सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इन्होंने हथियार और जो कारतूस इकट्ठे कर रखे थे उसके जांच के आधार पे ये बात। सर, ये पता लगाया जाएगा कि कितने दिन कहाँ छुप रहे थे, कितने टाइम कहाँ रहे, किस की शरण में रहे? देखिए, जो अभी भी मैंने बातें बताई है, ये प्रारंभिक जांच में जो चीजें सामने आई है वो मैंने बताई है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी हासिल करेंगे, जो जितने भी इन्होंने चीजें बताई है उनका सत्यापन भी करेंगे, मामले को जो भी और साक्ष्य हम एकत्रित कर सकते हैं वो करेंगे और साथ में इनको किसके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी उसके बारे में भी हम जेल प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बड़ा काम रहेगा, क्योंकि नरेश अजंथली भी जेल में है और ये भी अगर जेल में जाते हैं तो गैंगवार ना हो, तो उसको लेकर किस तरह से ध्यान रखा जाएगा कि एक ही जेल में ये ना रहे? देखिए, जो भी मोस्ट वांटेड या इस प्रकार का जो अपराधी है या आरोपी है उसको हम जब जेल से कोर्ट में पेश करते हैं तो हम एहतियात के तौर पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करते हैं और हम आगे भी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से इस प्रकार की आगे से ये आरोपी वारदातों को अंजाम ना दे सके। इसलिए कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा रहे और जेल में भी सुरक्षा रहे, इसके लिए हम जेल अधीक्षक से भी क्या विदेश में भी गए हैं कभी? जिस तरह की जानकारी आती थी, ये लोग फेसबुक पर लाइव होते थे, इंटरनेट के कुछ वाईफाई मॉडेम्स भी इनसे मिले हैं, किस तरह से ये सब कुछ कर रहे थे? देखिए, कुछ जिला करनाल का एक व्यक्ति रहने वाला है जो विदेश में है, सेटल्ड है, वो भी इनको वहां से पैसे भेजता था, ये बात सामने आई है और 8 लाख रुपए के आसपास नगद भी इनसे मिले हैं और इन्होंने वेपन भी कुछ खरीदे हैं। एक वेपन इन्होंने 4.5 लाख रुपए के आसपास में खरीदा था। तो निश्चित तौर पे कोई न कोई इनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। उसकी इन वारदातों में क्या संलिप्तता है, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी जांच का विषय है। ये कभी इकट्ठे थे, बबली अजंथली और ये लोग कभी इकट्ठे थे? क्या नया गैंग बनाया, कोई किसी गैंग के साथ थे शामिल? देखिए, इसमें जैसा कि आपको भी विदित है, दलबीर और नरेश की आपसी दुश्मनी रंजिश शुरू हुई थी, जिसमें कृष्ण दादूपुर भी दलबीर से मिला हुआ था। बाद में दलबीर की हत्या कर दी गई थी। इनके बाद में आपस में विवाद होते रहे और लगातार अभियोग अंकित होते रहे, जो पुलिस के लिए भी एक चुनौती का काम था, क्योंकि कृष्ण दादूपुर और सनी मास के बारे में लगातार लोग भी पेश होते रहते थे कि ये आगे से भी हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी
लेकिन CIA 1 की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत इसमें की है और दोनों को पकड़ने कुछ जवाबी फायरिंग इन्होंने भी कुछ हमला करने की कोशिश करी था, कुछ किया? देखिए अभी दोनों हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया है, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद में माननीय न्यायालय से जो रिमांड भी हासिल करेंगे। अभी हमने इनके बारे में इनसे जो वेपन बरामद किए गए हैं और 200 के आसपास जो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, उनका सोर्स क्या था, किसने सप्लाई किया, उसके लिए आर्थिक रूप से मदद किसने की, वो भी अभी जांच की। साइबर सेल की सर क्या भूमिका रही पूरे ट्रेसिंग में? साइबर सेल की क्या भूमिका रही, क्योंकि फेसबुक पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे ये लोग? देखिए डेफिनेटली जो CIA और साइबर सेल है वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करती है और एक दूसरे को जो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी टीम किसी को आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो पाती है। सर हरियाणा से मामले में एक फरार आरोपी था जबरा, उसका एनकाउंटर किया गया था, लेकिन सवाल है कि अभी तक पुलिस को रिवार्ड नहीं मिला उस मामले में। एनकाउंटर जो हुआ उसमें रिवार्ड की जानकारी नहीं निकल कर आई। देखिए अभी मैं पता कर लूंगा, अगर उस पर रिवार्ड पुलिस मुख्यालय की ओर से या उच्चाधिकारी की तरफ से घोषित किया हुआ था तो वो डेफिनेटली टीम को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि ये वारदातों के बारे में जो बात चल रही थी, तो इनके खिलाफ 1 दर्जन से भी ज़्यादा स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है, जो इन्होंने कार, मोटरसाइकिल इत्यादि स्नैच की है। वो जैसा कि मैंने बताया, हम जितने भी पुलिस स्टेशन में जहां उन्होंने वारदात करनी स्वीकार की है, वहां से हम FIR नंबर और उसका ब्यौरा मांग रहे हैं। जैसे हमारे पास में एक बार ब्यौरा मिल जाएगा, हम इसको भी हरियाणा से बाहर भी वारदातें हैं सर, कुछ हरियाणा से बाहर की। देखिए अभी तक जो प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें जो कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर, करनाल इत्यादि की वारदातें सामने आई है, फिर भी हम अभी गहनता से पूछताछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ CIA 1 की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अपने आप एक बड़ी कामयाबी जो है करनाल पुलिस के हाथ जरूर लगी है, क्योंकि लगातार इस समय करनाल से बड़ी खबर यही आ रही है कि 5 लाख के नाम बड़ी कार्रवाई जो है इस समय के लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के एसपी से। करनाल पुलिस द्वारा 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। करनाल की CIA पुलिस को मिली बड़ी सफलता की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में अगर हम
संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पकड़ा गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों हथियारों के आप इस नजर चाहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियार बरामद होते हैं, बड़ी संख्या में हथियार बरामद होते हैं। बबली अजंथली की हत्या और पिंटू दादूपुर, विकास दादूपुर की हत्या के दोनों आरोपी करनाल पुलिस ने कई साल बाद गिरफ्तार किए। 2 से 3 साल में करनाल पुलिस की कई टीमें जो है कृष्ण दादूपुर को और सन्नी मास को किस तरह से जो है ढूंढ रही थी। और अब आप देख सकते हैं कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। सन्नी मास आएंगे और उसके पीछे कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास दोनों मोस्ट वांटेड बच्चे हैं। कृष्ण दादूपुर को गिरफ्तार किया है। देख सकते हैं कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास को गिरफ्तार किया। कहना चाहोगे तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई सालों से जो है करनाल पुलिस को तलाश की और आज आखिरी साल 2 बड़े हत्या आरोपियों को गिरफ्तार। है इसकी जानकारी देंगे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे सर? करनाल में बबली अजंथली और पिंटू दादूपुर के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय बाद करनाल पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 2 आरोपी जो फरार चल रहे थे उनको पकड़ लिया गया, कृष्ण दादूपुर और सन्नी मास, जो 5 लाख और 2 लाख के इनामी बदमाश थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिला करनाल में गंभीर वारदातों में 2 आरोपी वांछित थे, जिनको जिले के अति वांछित अपराधी घोषित किया गया था और उन पे एक पे 5 लाख रुपए का इनाम और एक पे 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से जनवरी 2019 में घोषित किया था। इसके बाद में हमारी CIA की टीमें लगातार रेड कर रही थी और लगातार इसके बाद इनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इन दोनों के पीछे लगे हुए थे। हमारे इंस्पेक्टर दीपेंद्र और उनकी टीम लगातार इस दिशा में कार्य कर रही थी। इसी दौरान हमें एक लीड मिली कि दोनों आरोपी है वो मोहाली के एरिया में हो सकते हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची और विश्वसनीय सूत्रों से जो भी जानकारी मिली थी और जो भी साक्ष्य थे उनके आधार पे टीम ने उन दोनों को वहां के एरिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक कृष्णवासी दादूपुर रोडान है और दूसरा सनी उर्फ मास जो कि कुरुक्षेत्र जिले का रहने वाला है। उनको दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी हमारे 1 जुलाई 2019 का मर्डर केस जो कि बबली की हत्या की गई थी और दूसरा जनवरी 2019 का केस है जिसमें पिंटू की हत्या की गई थी, उसमें वांछित चल रहे थे। इसके अलावा भी इनके खिलाफ स्नैचिंग और लूट की अनेक वारदातें इनके खिलाफ दर्ज है। हम जितने भी आसपास के जो पुलिस स्टेशन हैं जहां पर इनके द्वारा वारदातें करने अंजाम देना स्वीकार किया गया है, वहां के पुलिस स्टेशन से सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं ताकि FIR और उनका ब्यौरा एकत्रित किया जा सके। तो काफी समय से जो है तलाश थी, तो CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो क्या रिवार्ड के लिए लिखा जाएगा? जी देखिए, इस संबंध में पहले से ही पुलिस मुख्यालय की ओर से कृष्णवासी दादूपुर पे 5 लाख रुपए का और सनी उर्फ मास जिला कुरुक्षेत्र पे 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। टीम ने निश्चित तौर पे एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और टीम ने इस दिशा में काफी मेहनत भी की है। इसके लिए हमारी CIA 1 की टीम और इंस्पेक्टर दीपेंद्र सभी बधाई के पात्र हैं। सर, अभी कितने इनके साथी अभी भी फरार हैं? देखिए, अभी इनका से हम पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि इनका अभी जो बबली है उसका भाई नरेश जो कि जेल में बंद है और दूसरा उन नरेश का दामाद रोमिल, उनको भी मारने का ये प्लान बना रहे थे। तो इस दिशा में हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक जो हमने एक क्रेटा कार जो कि लूटी गई थी, 3 हथियार, 200 के करीब जिंदा कारतूस, 8 लाख रुपए नगद ये बरामद। तो नरेश अजंथली बबली के भाई और रोमिल चौधरी को उसके जो दामाद है उनको मारने की प्लानिंग? देखिए, ये अभी तक इन्होंने जो जांच की है उसमें जो कुछ डायरी इनके पास में मिली है उसमें लिखा हुआ है या इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है। हम इनका और अभी सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो इन्होंने हथियार और जो कारतूस इकट्ठे कर रखे थे उसके जांच के आधार पे
ये बात सर ये पता लगाया जाएगा कि कितने दिन कहाँ छुप रहे थे, कितने टाइम कहाँ रहे, किस किस की शरण में रहे? देखिए जो अभी भी मैंने बातें बताई है, ये प्रारंभिक जांच में जो चीज़ें सामने आई है वो मैंने बताई है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी हासिल करेंगे, जो इतने भी इन्होंने चीज़ें बताई है उनका सत्यापन भी करेंगे, मामले को जो भी और साक्ष्य हम एकत्रित कर सकते हैं वो करेंगे, और साथ में इनको किसके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी उसके बारे में भी हम जेल प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बड़ा काम रहेगा, क्योंकि नरेश अजंथली भी जेल में है और ये भी अगर जेल में जाते हैं तो गैंगवार ना हो, तो उसको लेकर किस तरह से ध्यान रखा जाएगा कि एक ही जेल में ये ना रहे? देखिए जो भी मोस्ट वांटेड या इस प्रकार का जो अपराधी है या आरोपी है उसको हम जब जेल से कोर्ट में पेश करते हैं तो हम एहतियात के तौर पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करते हैं, और हम आगे भी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से इस प्रकार की आगे से ये आरोपी वारदातों को अंजाम ना दे सके। इसलिए कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा रहे और जेल में भी सुरक्षा रहे, इसके लिए हम जेल अधीक्षक से भी क्या विदेश में भी गए हैं कभी? जिस तरह की जानकारी आती थी, ये लोग फेसबुक पर लाइव होते थे, इंटरनेट के कुछ वाईफाई मॉडेम्स भी इनसे मिले हैं, किस तरह से ये सब कुछ कर रहे थे? देखिए कुछ जिला करनाल का एक व्यक्ति रहने वाला है जो विदेश में है, सेटल्ड है, वो भी इनको यहाँ वहाँ से पैसे भेजता था, ये बात सामने आई है, और 8 लाख रुपए के आसपास नगद भी इनसे मिले हैं, और इन्होंने वेपन भी कुछ खरीदे हैं। एक वेपन इन्होंने 4.5 लाख रुपए के आसपास में खरीदा था। तो निश्चित तौर पे कोई न कोई इनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। उसकी इन वारदातों में क्या संलिप्तता है, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी जांच का विषय है। ये कभी इकट्ठे थे, बबली अंजनथली और ये लोग कभी इकट्ठे थे? क्या नया गैंग बनाया, कोई किसी गैंग के साथ थे शामिल? देखिए इसमें जैसा कि आपको भी विदित है, दलबीर और नरेश की आपसी दुश्मनी रंजिश शुरू हुई थी, जिसमें कृष्ण दादूपुर भी दलबीर से मिला हुआ था। बाद में दलबीर की हत्या कर दी गई थी। इनके बाद में आपस में विवाद होते रहे और लगातार अभियोग अंकित होते रहे, जो पुलिस के लिए भी एक चुनौती का काम था, क्योंकि कृष्ण दादूपुर और शनि मास के बारे में लगातार लोग भी पेश होते रहते थे कि ये आगे से भी हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन CIA 1 की टीम ने बड़ी जबरदस्त मेहनत इसमें की है और दोनों को पकड़ने तो जवाबी फायरिंग इन्होंने भी कुछ हमला करने की कोशिश करी था, कुछ किया? देखिए अभी दोनों हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया है, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद में माननीय न्यायालय से जो रिमांड भी हासिल करेंगे। अभी हमने इनके बारे में इनसे जो वेपन बरामद किए गए हैं और 200 के आसपास जो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, उनका सोर्स क्या था, किसने सप्लाई किया, उसके लिए आर्थिक रूप से मदद किसने की, वो भी अभी जांच की। साइबर सेल की क्या भूमिका रही पूरे ट्रेसिंग में? साइबर सेल की क्या भूमिका रही, क्योंकि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे ये लोग? देखिए डेफिनेटली जो CIA और साइबर सेल है वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करती है और एक दूसरे को जो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी टीम किसी को आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो पाती है। सर हरियाणा से मामले में एक फरार आरोपी था, जबरा, उसका एनकाउंटर किया गया था, लेकिन सवाल है कि अभी तक पुलिस को रिवार्ड नहीं मिला उस मामले में। एनकाउंटर जो उसमें रिवार्ड की जानकारी नहीं निकल कर आई कि देखिए अभी मैं पता कर लूंगा, अगर उस पर रिवार्ड पुलिस मुख्यालय की ओर से या उच्चाधिकारी की तरफ से घोषित किया हुआ था तो वो डेफिनेटली टीम को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि ये वारदातों के बारे में जो बात चल रही थी, तो इनके खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है, जो इन्होंने कार, मोटरसाइकिल इत्यादि स्नैच की है। वो जैसा कि मैंने बताया, हम जितने भी पुलिस स्टेशन में जहां उन्होंने वारदात करनी स्वीकार की है, वहां से हम FIR नंबर और उसका ब्यौरा मांग रहे हैं। जैसे हमारे पास में एक बार ब्यौरा मिल जाएगा, हम इसको भी हरियाणा से बाहर भी वारदातें हैं सर, कुछ हरियाणा से बाहर की? देखिए अभी तक जो प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें जो कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर, करनाल इत्यादि की वारदातें सामने आई है। फिर भी हम अभी गहनता से पूछताछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ देख सकते हैं सर, CIA 1 की यहाँ पर मौजूद है। अपने आप एक बड़ी कामयाबी जो है करनाल पुलिस के हाथ जरूर लगी है, क्योंकि लगा